बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्चपीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव जो मॉडल होता है उसका फ़र्क बताऊंगा, उनकी रीज़न बताऊंगा कि कब हमें रिफ्लेक्टिव मॉडल की ज़रूरत होती है, कब फॉर्मेटिव की ज़रूरत होती है। उससे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। अभी प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको फ़र्क बताया था कि जो एक PLS पाथ मॉडल होता है उसके दो एलिमेंट होते हैं, एक को हम स्ट्रक्चरल कहते हैं, दूसरे को हम मेजरमेंट कहते हैं। इन्हीं दो मॉडल की बेस पे दो थ्योरीज़ भी हैं। अगर हम सिर्फ मेजरमेंट मॉडल की बात करें तो मेजरमेंट मॉडल को जो डील करती है वो मेजरमेंट थ्योरी है। मेजरमेंट थ्योरी ये बताती है कि जो आपका लेटेंट वेरिएबल है वो किस तरह से मेजर हो रहा है। ठीक है, लेटेंट वेरिएबल यानी जो आपके वेरिएबल हैं लाइक दिस, ये आपका लेटेंट वेरिएबल है शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग, और ये एक लेटेंट वेरिएबल है लॉन्ग ट्रेनिंग ड्यूरेशन। ठीक है, ये मैयर किस तरह से हो रहे हैं? तो ये मैयर हो रहा है इन 5 फैक्टर से, और ये मैयर हो रहा है इन 6 फैक्टर से। तो ये किस तरह से मैयर हो रहे हैं? ठीक है, तो ये थ्योरी हमें ये बताती है। तो इसके लिए वो बताता है कि दो तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप वेरिएबल्स को मैयर कर सकते हैं। पहली जो अप्रोच है जिसके ज़रिए हम किसी भी लेटेंट वेरिएबल को जो है वो मैयर कर सकते हैं उसको हम रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट कहते हैं, रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट। और दूसरी अप्रोच जिसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को मैयर करते हैं उसको फॉर्मेटिव मेजरमेंट कहते हैं। जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट होती है उसमें उसकी टेक्निक ये होती है कि उसमें जो फैक्टर्स हैं उनकी जो एरो है उसका रुख अपने लेटेंट वेरिएबल की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो राइट साइड पे जो आपका इंडोजिनस वेरिएबल है जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसमें भी आपकी तमाम एरोज़ का रुख जो है, जो उनकी डायरेक्शन है, वो अपने लेटेंट वेरिएबल की तरफ है। और यहाँ पर भी जो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग का लेटेंट वेरिएबल है उसमें भी एरोज़ का रुख जो है, जो उनकी डायरेक्शन है, वो अपने लेटेंट वेरिएबल की तरफ है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव मैयर। ठीक है, फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल, यानी ये तमाम फैक्टर्स मिलकर ये एक लेटेंट वेरिएबल को फॉर्म कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये 5 फैक्टर्स मिलकर लॉन्ग ट्रेनिंग ड्यूरेशन को फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव मैयर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव मैयर में ये होता है कि जो आपका कंस्ट्रक्ट है वो बेसिकली आपके जो फैक्टर्स हैं उनकी मेजरमेंट कर रहा होता है। तो ये चेक करने के लिए लेट्स सपोज कि थ्योरी ऐसा कहती है, या बेस एंड पे जो आपका बेस पेपर है वो ये कहता है कि ये जो कंस्ट्रक्ट है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स को मैयर कर रहा है। लेट्स सपोज तो मैं राइट साइड पर यहाँ पर जिस वेरिएबल का मैं रिफ्लेक्टिव मैयर डेवलप करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आकर माउस से राइट बटन प्रेस करूँगा और ये देखिएगा आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, स्विच बिटवीन फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव। तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ज़रा गौर से देखिएगा कि जितने भी आपके एरर्स की डायरेक्शन हैं वो अपने फैक्टर्स की तरफ हो गई हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये फैक्टर्स की तरफ हो गई हैं। इसको रिफ्लेक्टिव मैयर कहते हैं, यानी यहाँ पे जो आपका लेटेंट वेरिएबल है वो अपने फैक्टर्स को मैयर कर रहा है। यहाँ पे भी जो लेटेंट वेरिएबल है अपने फैक्टर्स को मैयर कर रहा है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ कुछ और आएंगी। ठीक है, ये स्टार्ट कैलकुलेशन, ये देखिएगा ये आपके सामने वैल्यूज़ आ गई। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका लेटेंट वेरिएबल है वो अपने फैक्टर्स की बेस पे मैयर कर रहा है, और ये उनकी फैक्टर लोडिंग वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी को अगर हम जो है वो फॉर्मेटिव मैयर में कन्वर्ट करें तो ये देखिएगा ये फॉर्मेटिव मैयर हो गए हैं। और अब अगर हम इसका PLS एल्गोरिथम निकालें तो अब इनकी वैल्यूज़ देखिएगा, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं जो आपके मेजरमेंट मॉडल की वैल्यूज़ हैं, जो कि 0.7 से कम है। ठीक है, जबकि आपका आर स्क्वायर इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि पहले 73% पे था, अब 80% पे आ गया।
यानी यहाँ पे हम फॉर्मेटिव मैयर की बेस पे जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो ये कहती है कि जनाब इसने पीछे एक एग्जांपल आपको दी हुई है यहाँ पर 1.4 फिगर के नाम से, ये देखिएगा। तो अगर आप ये लेफ़्ट साइड पर देखें y1 y2, तो ये फॉर्मेटिव मैयर की बेस पे बना हुआ है, यानी x1 x2 x3 जो है वो y1 को फॉर्मेटिव मैयर के तहत जो है वो मैयर कर रहे हैं। फिर इसी तरह y2 जो है वो फॉर्मेटिव मैयर्स के ज़रिए जो है वो मैयर हो रहा है। और राइट साइड पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल देखें तो इसमें जो कंस्ट्रक्ट से एरो जो हैं वो जा रही हैं आपके फैक्टर्स की तरफ, तो ये रिफ्लेक्टिव मैयर है। तो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है वो रिफ्लेक्टिव मैयर इस्तेमाल करना है या फॉर्मेटिव मैयर इस्तेमाल करना है? तो इसके लिए याद रखिएगा कि इसके लिए अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। अजम्पशंस या बैक एंड की थ्योरी ये इंडिकेट कर रही हो कि जी जो है आपके जो फैक्टर्स हैं वो फ़लाँ कंस्ट्रक्ट्स की बेस पे जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर तो आप रिफ्लेक्टिव मैयर इस्तेमाल करो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इन फैक्टर्स की मदद से जो है आपका वेरिएबल जो है वो मैयर हो रहा है, तो फिर आप फॉर्मेटिव पे जाओ, ठीक है। तो ये होता है। जबकि दूसरे एंड पे स्ट्रक्चरल थ्योरी है। स्ट्रक्चरल थ्योरी ये बताती है कि किस तरह से एक लेटेंट वेरिएबल किसी दूसरे लेटेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। मींस अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्योंकि इतना पोर्शन जो है जो लेटेंट वेरिएबल्स पे मुश्तमिल है, इसको हम इनर मॉडल भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल मॉडल भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी ये कहती है कि लेटेंट वेरिएबल, एक लेटेंट वेरिएबल दूसरे लेटेंट वेरिएबल को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चरल थ्योरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।